हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे बिल्कुल नए चैनल पर। आप इस चैनल पर अगर आए हैं तो आपको पता होगा कि इस चैनल पर मैं स्टोरीज डालता हूं। मेरा मेन चैनल जो है एस्ट्रो गुरु, उस पर मैं टैरो कार्ड रीडिंग करता हूं। सेटअप खैर वही वाला यूज कर रहा हूं क्योंकि अब इसके लिए नया सेटअप लगाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो आज की स्टोरी को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, ताकि आप भी बोर न हो। आज की स्टोरी का जो टाइटल है आपने पढ़ लिया होगा, 3 संतों की कथा। बहुत समय पुरानी बात है, बहुत समय क्या, कुछ करीब 100-200 साल पुरानी बात है। 200 साल मान के चलिए। रशिया में 3 संत थे। रशिया एक ऐसी कंट्री है जो पूरी कंट्री तो है ही है एशिया में, लेकिन ओशन के पास में टापू भी हैं। तो बीच में समुद्र है और समुद्र से फिर थोड़ा टापू पड़ते हैं। टापू मतलब आइलैंड। तो बोट से वहां जाना पड़ता है। तो रशिया के बगल में ही एक टापू था जिसपे 3 लोग रहते थे, और धीरे धीरे उन तीनों लोगों की प्रशंसा बढ़नी शुरू हो गई, ख्याति बढ़नी शुरू हो गई। और जो लोग उस आइलैंड पर से होकर के आते, वो कहते कि 3 लोग वहां पर हैं और वे 3 के तीनों ऐसे हैं जैसे संत। एक्चुअली हिंदुओं में तो संत बनना बहुत आसान है, सन्यास ले लिया। बौद्धों में संत बनना आसान है, सन्यास ले लिया और आप संत बन गए। लेकिन कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिसमें संत बनना बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं उन रिलीजन्स का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी भी रिलीजन के बारे में मैं यहाँ पर कुछ कहने वाला नहीं हूँ। तो उस रिलीजन में ऐसा ही मानकर चलें, उस रिलीजन में संत बनना बहुत आसान नहीं है। उसमें संत बनने के लिए बड़े उनका जो सबसे मुख्यालय है वहां से अप्रूवल होनी चाहिए। एक पदवी होती है संत की उनके यहाँ। जब तक वो पदवी प्राप्त ना हो कोई किसी को संत नहीं कह सकता है, वैसे संत नहीं बन सकते। तो लोग आते, क्योंकि उनको पदवी तो प्राप्त थी नहीं संत की, तो लोग कहते कि वो तीनों तो बिल्कुल संत जैसे हैं, दे आर जस्ट लाइक सेंट्स। खैर उनकी ख्याति बढ़ने लगी और भी लोग जाने लगे, तांता लगने लगा। लोग बोट पर से जाते, वहां पर उनसे मिलते, वापिस आते, प्रभावित रहते। और यहाँ प्रार्थना घरों में लोग फुसफुसाहट भी करते कि अरे पता है संडे को चलना है उन तीनों संत से मिलने। तीनों संत है? कहते नहीं, दे आर जस्ट लाइक संत, मतलब संत के जैसे हैं। संत तो नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन संत जैसे हैं, बिल्कुल संत जैसे हैं। उनसे मिलना भी अपने आप में बहुत महान बात है। तो जो बड़े उनका पूजा घर था, उस पूजा घर का जो बड़ा व्यक्ति था, यानी कि जो उस पूजा घर को हैंडल करते थे, वो एक बार बड़े नाराज हुए, बड़े उनको गुस्सा लगी। उनको पता चला तो उन्होंने कुछ शिष्यों को अपने भेजा कि पता करो ये कौन है मूर्ख तीनों जो अपने आप को संत कहते फिर रहे हैं। तो शिष्य है, उन्होंने कहा नहीं, वो तो नॉर्मल इंसान है, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली नहीं और जानकारी के लिए उस आइलैंड पर जाना होगा। तो अगर आप कहें तो हम उस आइलैंड पर हो आए। तो उस बड़े मंदिर के जो प्रबंधक थे, प्रबंधक कहकर हम बात करेंगे, ठीक है, मतलब किसी पदवी का नाम नहीं लेते क्योंकि फिर वो रिलीजन से जोड़ दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करना चाहता, विवाद नहीं चाहता। तो उस बड़े मंदिर के जो मुख्य अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहां पर खुद जाऊंगा और डिसाइड करूंगा कि वे कौन हैं और मैं उन्हें धर्म में वापस लाऊंगा, क्योंकि ये तो विधर्मी लोग हुए, ये अपने आप को संत कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने एक बोट ली, अकेले ही उस बोट पर चले गए, एकदम तने हुए, गर्व में सीना फुलाए हुए पहुंचे वहां पर। और पहुंच करके पता किया कि वो तीनों संत कहाँ हैं, कहाँ पर है उनका प्रार्थना स्थल। तो किसी ने कहा नहीं, उनका कोई प्रार्थना स्थल तो है नहीं, उनने कभी ना बनाने की कोशिश करी, ना किसी ने बनवाया, वो तो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं तीनों। तो उस बड़े प्रबंधक को बड़ा गुस्सा लगा कि अरे ये कैसे संत बन घूम रहे हैं, झोपड़ी में रहने वाले संत कहाँ से बन गए, कहाँ पर हैं वे तीनों। तो पता चला कि वे बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठे होंगे, लोग वहीं उनसे मिलने जाते हैं, वे तीनों रोज वहीं बैठते हैं। तो वो पहुंचे तो दोपहर का समय था, भोजन के पश्चात का। तो वे तीनों वहां पेड़ के नीचे लेटे आराम कर रहे थे। तो वे पहुंचे वहां पर गुस्से में और उन्होंने कहा, हे तुम तीनों उठो, मुझे पता चला है कि तुम तीनों अपने आप को संत कहते हो। तो वे तीनों एकदम घबरा गए क्योंकि उनको तो पता चल गया कि ये बड़े प्रबंधक जी आ गए। तीनों एक दूसरे को कोहनी मारने लगे कि अरे यार अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो उसने देखा तो उसने पाया कि ये तो बड़े बुद्धू जैसे हैं। तो उसने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम तीनों जो है धार्मिक बातें करते हो। तो तीनों बड़े खिसियाए। उनमें से एक ने धीरे से कहा कि जी हम ईश्वर की शरण में हैं, लोग आकर के हमसे कुछ पूछते हैं तो हम अपने जो हमारी समझ में आता है हम बता देते हैं, बाकी हम संत वंत तो है नहीं, क्योंकि हमें तो पता नहीं, संत तो बहुत बड़े लोग होते हैं और हम तो आप देख रहे हैं जमीन पर लेटे हुए झोपड़ी में रहने वाले साधारण लोग हैं, हम कैसे संत हो सकते हैं। तो उस प्रबंधक का गर्व
प्रफुल्लित हो गया, उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने सोचा कि अब इन तीनों ने जब ये इतना स्वीकार कर लिया है तो इनको मैं अपने धर्म में दीक्षित कर सकता हूँ। तो उसने पूछा कि क्या तुमने दीक्षा ली है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें दीक्षा वगैरह तो नहीं ली है। तो उसने कहा मैं तुम्हें आज अपने धर्म में दीक्षित करता हूँ, अब से तुम हमारे धर्म में रहोगे और मुझे बताओ कि तुम क्या प्रार्थना करते हो। जैसे ही उसने प्रार्थना का नाम लिया, तीनों ने आंखें नीचे कर ली। उसने पूछा क्या हुआ? तो जो सबसे किनारे खड़ा था राइट साइड में, उसने कहा ये बताएगा कौन सी प्रार्थना हम करते हैं? तो वो जो बीच वाला कहता नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ये दोनों बताएंगे कौन सी प्रार्थना करते हैं। इस तरह से अगले 2-3 मिनट तक वो आपस में एक दूसरे को कोहनियाते रहे कि तू बता तू बता तू बता। वो कहते तू बता तू बता। और वो जो प्रबंधक था वो देख रहा था कि ये तू मैं इनकी चल रही है और कोई बता नहीं रहा कि कौन सी प्रार्थना करते हैं। तो उसने तीनों को डांटा कि हे तुम तीनों बेवकूफ हो, मुझे बताओ कौन सी प्रार्थना करते हो, नहीं तो जेल में डलवा दूंगा, मेरी बड़े ऊंचे लोगों तक पहचान है। तो तीनों घबरा गए, तीनों घुटनों पर बैठे, उन्होंने हाथ जोड़े, बोले हमें क्षमा करिए, हमें तो मालूम नहीं कि कौन सी प्रार्थना करनी है। हमने तो सिर्फ यही सुना है कि ईश्वर के 3 रूप हैं और हम भी 3 हैं। तो हमने, चूंकि ये रशियन स्टोरी है तो वहीं के पैटर्न पर है, तो इसलिए वहीं से रिलेट करें इसको। तो हमने सिर्फ अपनी एक छोटी सी प्रार्थना बनाई, क्योंकि हमें तो प्रार्थना के बारे में पता नहीं, हमने तो कोई बुक भी नहीं पढ़ी। तो हमने सिंपल सी प्रार्थना बनाई कि हे परमात्मा, तुम 3 हो, हम भी 3 हैं, हम पर कृपा किए रहो। तो वो प्रबंधक बहुत जोर से हंसा। उसने कहा ये कोई प्रार्थना होती है मूर्खों, कि तुम 3 हो, हम 3 हैं, हम पर कृपा करो? प्रार्थना तो वो होती है जो बड़े पूजा घर से, बड़े मंदिर से, जो उनका प्रार्थना घर है वहां से अप्रूव्ड हो, पास हो गई हो उस प्रार्थना घर से। तो उन्होंने कहा कि जी अगर आपको पता हो तो हमें बता दें। तो उसने कहा ठीक है, तुम तीनों चलो बैठ जाओ और मैं तुम तीनों को प्रार्थना याद करवाता हूँ, उसको याद करो और आज से वही प्रार्थना करनी है, बाकी कोई भी फालतू की प्रार्थना नहीं करनी है, और तुम तीनों आज से अपने आप को संत नहीं कहोगे। तीनों ने कहा जी जी हम संत नहीं कहेंगे, और लोग हमें अगर संत कहेंगे तो हम उनको मना कर देंगे और हम वही प्रार्थना करेंगे जो आप कहते हैं। तो उसने अपनी प्रार्थना उनको समझाई। प्रार्थना सुनने के बाद तीनों मुस्कुराए और उन्होंने कहा एक बार और प्लीज। उसने फिर से प्रार्थना समझाई, उन्होंने दोहराया, फिर बोले एक और बार। ऐसे ऐसे करके 10 बारी हो गया। तो जब 10 बार हो गया तो उसने पूछा याद हो गया? तो पहला जो था उसने कहा हाँ याद तो हो गया, लेकिन तीसरे ने कहा कि मैं ना बीच वाला हिस्सा भूल गया हूँ, तो आप अगर एक बार फिर से कह दें तो अच्छा हो। तो उसने फिर से प्रार्थना दोहराई। उसके बाद उसने कहा अब याद हो गया? तो सबसे लास्ट वाले ने कहा कि असल में बीच वाला तो याद हो गया, लेकिन हम शुरू वाला और आखिरी वाला भूल गए। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। तो उस बड़े प्रबंधक ने भी अपना माथा ठोक लिया कि मैं कहाँ किन पागलों के बीच में आ गया, मैं 20 बारी प्रार्थना समझा चुका, इनको याद ही नहीं हो रही है, मैंने तो एक बार में याद कर ली थी। उसने कहा आखिरी बार सिखा रहा हूँ, अब की बार अगर गलती हुई तो ठीक नहीं होगा, और एक तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो वरना लिख कर दे देता। तो बोले हाँ हम पढ़े लिखे तो नहीं है, किसी से पढ़वाना ही पड़ेगा, इसीलिए हमने कोई किताबें भी नहीं पढ़ी हैं। तो उसने उनको प्रार्थना 2-3 बार और याद करवाने की कोशिश करी। तीनों ने याद कर ली। एक बार उन तीनों ने उसको सुनाया। बड़ा प्रबंधक संतुष्ट हो गया और गर्व से फूल गया, अहंकार में आ गया कि मैंने इन तीनों को अपने धर्म में खींच लिया है और अब ये हमारे धर्म में रहेंगे, और अगर ये संत जैसे हैं तो फ्यूचर में देखेंगे इनका क्या करना है। खैर मुसीबत खत्म हुई। अब बड़े वाले पूजा घर से, बड़े वाले जो प्रार्थना घर है वहां से कोई कंप्लेन नहीं आने वाली मेरे पास, या यहाँ से कोई कंप्लेन वहां नहीं जाने वाली। तो इस तरह से वो उन लोगों से फिर विदा लिया और अपनी बोट में बैठकर जाने लगा। तो जब जाने लगा तो बहुत दिन के बाद वो चूंकि ओशन में आया था, उस समुद्री एरिया में आया था, तो वहाँ का नज़ारा देखने के लिए उसने रास्ते में बोट को रोक दिया, मतलब इंजन बंद कर दिया, और फिर वो जो है थोड़ी देर आनंद लेने लगा, नौका विहार का आनंद लेने लगा, देखने लगा प्रकृति को। थोड़ी देर में उसने देखा कि आइलैंड की साइड से कोई चीज़ उसकी ओर चली आ रही है। तो उसने सोचा ये क्या है मेरी ओर आ रहा है, ये तो बोट भी नहीं लगती, ये क्या है। थोड़ी देर बाद जब वो चीज़ थोड़ा पास आई तो उसने देखा कि ये वही तीनों बेवकूफ़ थे जो उसकी ओर दौड़े हुए आ रहे थे पानी के ऊपर चलते हुए। ये देखकर तो उसकी सांसें जैसे रुक गईं कि ओह हे मेरे ईश्वर, ये कैसे हो सकता है, पानी पर तो केवल एक ही चले थे, ये तीनों बेवकूफ़ पानी पर कैसे चल सकते हैं। और वे तीनों हाथ जोड़े हुए दौड़ते हुए आ रहे थे, और दौड़ते दौड़ते जैसे ही उसके बोट के पास पहुंचे वे धम 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 उसकी बोट में घुस गए और हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर बोले कि बड़े प्रबंधक जी अगर आप बुरा ना माने तो हम ना आपकी वो प्रार्थना का आखिरी वाला हिस्सा थोड़ा सा भूल गए हैं, तो एक बार और अगर आप कह देते हैं तो बड़ी कृपा होगी। इतना सब होने के बाद उस बड़े प्रबंधक की आंखें लगभग खुल गई थी, उसका अहंकार चूर हो गया था, और उसने जो कहा वो बड़ी मार्के की बात थी। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं सालों से ये प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं सुना इस प्रार्थना से किसी का कुछ हुआ,
लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी वो जो बेवकूफ़ी वाली प्रार्थना थी कि तुम तीन हो, हम तीन हैं, हम पर कृपा करो, उसे शायद ईश्वर ने सुन लिया है और आप अपनी उसी प्रार्थना को जारी रखें। क्षमा करें कि मैं आपको बदलने आया, क्षमा करें मैंने आपका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करी, क्षमा करें मैंने आपको बेवकूफ़ कहा। आप सचमुच संत हैं, संत जैसे ही हैं एक्चुअली में, क्योंकि आपके पास पदवी नहीं है, लेकिन अगर संत होते हैं तो आप जैसे ही होते हैं, मुझे माफ़ करें। ये बात सुनकर तीनों उसके पैर पे गिर पड़े, उसका पैर छुआ, हाथ जोड़ा, बहुत बहुत उसको धन्यवाद दिया। उसकी नाव में से, उसके बोट में से वापस समुद्र पे कूदे और पानी पर चलते हुए अपने टापू पर लौट गए। तो ये कथा लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी बहुत पहले अपनी एक बुक में। इस कहानी का जो मर्म है वो ये है कि ईश्वर को आपकी प्रार्थना से कुछ लेना देना नहीं है, कि आप कोई अप्रूव्ड प्रार्थना करते हैं, किसी अप्रूव्ड रिचुअल को करते हैं या दिल से करते हैं। जैसे वो एक छोटा सा कोट है ना, कहते हैं कि बारिश के लिए प्रार्थना करने सारे लोग गांव से निकले जंगल में, तो एक छोटा बच्चा छाता लेकर पहुंचा। इसे श्रद्धा कहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को उम्मीद थी ना कि जब बारिश के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं तो बारिश होगी तो मुझे छाते की जरूरत पड़ेगी। वो विश्वास होता है। तो उन तीनों बुद्धुओं में क्या था, वो सिर्फ ईश्वर पर भरोसा कर रहे थे। जैसा भरोसा ईश्वर के बेटे ने भी कहा था कि अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है तो तुम पहाड़ों को हिला सकते हो, अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, पानी को वाइन में बदल सकते हो। यहाँ पर मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, जानबूझकर मैंने नाम नहीं लिया है। जो लोग जानते हैं वे समझ गए होंगे कि मैंने किसकी बात करी, ईश्वर का बेटा कौन है। आपकी अपनी समझ पर छोड़ता हूं मैं ये चीजें। और यहाँ सिर्फ इस कहानी का मोरल इतना ही था कि आप जो कुछ भी ईश्वर के साथ करते हैं या ईश्वर के लिए जो कुछ भी करते हैं वो दिल से करें। फूल ईश्वर ने उगाए हैं, सारी चीजें इस धरती पर ईश्वर ने ही दी हैं, तो ईश्वर के द्वारा दी गई चीजों से ही ईश्वर की प्रार्थना करना, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना कि जैसे मेरे ही पैसों से आप आ जाएं और मेरी ही आओ भगत करने लगे, मेरे से ही पैसे लेने और आए, मिठाई लेकर आए, कह लीजिए मेरी ओर से मिठाई खा लीजिए। तो यार पैसे तो मेरे ही लगे थे और आप कहते हैं यार आपकी ओर से खिला रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना। ईश्वर तो ये कह सकता है ना कि भैया सब कुछ तो मैंने बनाया, तो तुम समर्पित क्या कर रहे हो, मेरा ही मुझको, मेरा माल मुझे को दे रहे हो। तो ईश्वर को क्या चाहिए, ईश्वर को आपकी श्रद्धा चाहिए, क्योंकि वो श्रद्धा उसने आप में नहीं डाली है, उसने विवेक दिया है, आपको एक तरह से सोचने समझने की शक्ति दी है, डिसीजन का राइट्स दिया है कि आप निर्णय ले सकें। आप नास्तिक हैं या नहीं हैं। नास्तिक के ऊपर भी एक बहुत बढ़िया सी कहानी है, भगवान रामकृष्ण जो थे विवेकानंद जी के गुरुदेव, उनके ऊपर, मैं कभी उसको भी सुनाऊंगा आपको। तो इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान रहिए। रिचुअल्स उतने मायने नहीं रखते जितनी की श्रद्धा रखती है। श्रद्धा पहाड़ों को हिला सकती है, ईश्वर के बेटे ने यह कहा है, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, आज भी लोग पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है पूजा घरों में, लेकिन लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आपकी समझ बढ़ाने की, उम्मीद है मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर पाया हूँगा। अच्छे बने, धार्मिक बने, श्रद्धावान बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को यही क्लोज करता हूँ। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को आप अपने लव्ड वंस को शेयर करते हैं तो बहुत बहुत आभार। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे रेगुलर व्यूवर्स, मेरे इस नए चैनल पर सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में मदद करिए ताकि ये चैनल थोड़ा सा काउंटिंग में आना शुरू हो। अभी यूट्यूब की काउंटिंग में नहीं आ रहा। यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना, वो जब चैनल के सब्सक्राइबर्स कम होते हैं तो काउंटिंग में नहीं जाता है, तो वो वीडियो को प्रमोट नहीं करता अपनी ओर से। तो इसलिए इस वीडियो को भी वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो आप इस पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी हेल्प करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगले वीडियो में एक नई कहानी लेकर आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।